सभी भक्तों का सार्थक सत चैनल पर स्वागत है। आज हम इसमें प्रेमानंद जी महाराज जी के द्वारा बताए गए शब्दों के बारे में सुनेंगे। सुनिए ध्यान से क्या कहते हैं प्रेमानंद चित्त को महाराज जी। भगवान में जोड़ने का अभ्यास कर लेना चाहिए। जब आप नहीं मिले थे महाराज। हाँ वो भर्तरी जी ने लिखा है, यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक बुढ़ापा दूर है, बीमारी दूर है, तब तक मन लगा लो भगवान में। और नहीं तो जब शरीर में कष्ट होगा तो मन शरीर में लगा रहेगा, भगवान में तो लगना कठिन। राधे राधे। मेरा क्वेश्चन है, मशीन भी लगी। वही सबसे बड़ा क्वेश्चन है महाराज। तो वैसे मैया अगर राधा 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 प्रति श्वास बोलो तो क्या राधा परेशानी। सब है महाराज जी। तो बस पर शरीर में ध्यान ज्यादा चले जाता है। कोई बात नहीं है। देखो, पूरी जिंदगी गंदा काम किया अजामिल ने, वो अंतिम समय बेटे के बहाने से निकल गया नारायण, तो भगवान की प्राप्ति हुई ना। तो हमको बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, हम अपने शरीर में फंसे। पर अगर हम ऐसी स्थिति में भी राम कृष्ण हरि राधा राधा बोलते हुए प्राण त्यागेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बीमारी में जकड़े हुए थे। वैसे हाँ, वैसे सबको समस्या है प्रभु जी। भारत या विश्व में एक आप ऐसे नहीं हो कि आप एक समस्या है, सब कोई समस्याओं से जूझ रहा है, क्योंकि इसका नाम दुखालय है, इसका नाम मृत्यु लोक है। तो हर आदमी यहाँ समस्या से जूझ रहा है। मान लो आपको अपनी समस्या पता है, अच्छा यहाँ किसी को भी खड़ा कर दो और पूछो कि आप बचपन से लेके अभी तक कोई समस्या में नहीं हो, वो रो के चिल्ला के कहेगा समस्या ही समस्या है, क्योंकि ये देश ही समस्या का है। इसमें कोई समस्या से खाली नहीं है। नहीं, सब ठीक है, दिमाग ठीक नहीं है। इस बात से परेशान कि मैंने उसे प्यार किया, उसने मुझे छोड़ दिया। अब इस बात से परेशान, दिमाग बीमार है। मतलब कोई न कोई समस्या से सब परेशान है। नहीं, बहुत हमारे साथ जो है धोखा हुआ, हमारे साथ। अब शरीर स्वस्थ है लेकिन दिमाग बीमार है कि उसने हमको जो है धोखा दिया। अब वो नाना प्रकार के क्लेश। अब आप चिंता ना करो, आप राधा राधा जपो। नहीं, शरीर में जो पीड़ा है वो भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे सहने की सामर्थ्य दे। और कभी भी कोई भी श्वास अंतिम हो सकती है, इसलिए हम हर श्वास में राधा राधा जपे, यही सार बात है। अब ज्ञान होना आत्म तत्व का, उसके लिए तो साधन चाहिए, साधन लायक शरीर नहीं रह गया। तो अब हमें लगता है कि भगवान का भरोसा, फिर भी उद्धार तो हो जाएगा ना, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश देखो, कोशिश तो अपने लोगों की जितनी होती उद्धार होता उनकी कृपा से। अगर आपने भगवान का हृदय से आश्रय लिया है तो निश्चित उनका नाम पतित पावन है, करुणा वर्णालय है। देखो, कोई भी चाहे जितना बड़ा ऋषि महात्मा हो, ऐसे उद्धार नहीं हो सकता। ऐसे कोई कहे मैं बड़ा तपस्वी हूं, मैं तो माया मुंह की खवा देगी, सबको ऐसे रो के बोलना पड़ा है। तो आप भी ऐसे हृदय से भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, पूरा जीवन आपकी माया ने नष्ट कर दिया घर गृहस्थी में, अब भजन लायक रही नहीं, पर अंतिम हमारा बन जाए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जब हमारा अंतिम समय हो तो आपका नाम निकल आवे या आप ही आ जाना, हमारे दिमाग में छा जाना। उनसे प्रार्थना कर दे तो करुणा वरुणालय हैं, वो कभी कोई संयोग ऐसा बैठाल सकते हैं। उन्हीं की कृपा से जीव का उद्धार होता है। भगवान की शरण में रहो, जितना बन सके नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करते रहो। नहीं, और बढ़िया सौभाग्य कि आपको पति अनुकूल मिले। मान लो प्रतिकूल मिले होते तो ये भी समस्या थी। कम से कम दोनों मित्र अच्छे हो, क्योंकि हम देख रहे हैं आपकी तरफ जो है 100% सपोर्ट है आपका। हाँ, ये बड़ी बात है, नई बात है। नहीं तो मान लो पत्नी बीमार हो तो पति फिर उसका अगर सपोर्ट न करे तो दूसरी बीमारी से ज्यादा ये परेशानी हो जाती है। तो भगवान की कृपा है। हाँ, तो इसलिए नाम जप करो और आनंदित रहो। हाँ, आप बोलिए। आपको श्री हरवंश गुरुदेव महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं एक दीक्षित हूँ। गुरुजी ने 4 वर्ष पहले देह त्याग किया था। महाराज जी, मार्गदर्शन करें कि अभी मैं कहीं दूसरा गुरु बना सकता हूँ? नहीं, बनाने की जरूरत नहीं। जो उन्होंने मंत्र दिया उसे कुछ जपो। नाम मंत्र तो दिया है ना जी, चल रहा है गुरुजी, बस उसी को चलाते रहो। हाँ, उसको चलाते रहो और सत्संग सुनते रहो। ठीक है, आपको दूसरा बनाने की जी 1 साल हो गया मैं आपको सुनते हुए।
जब से मैं आपको देखा हूँ मेरे गुरु जी की छवि आप में ही नजर आती। हाँ, तो बड़ी कृपा है आपको कि उत्तम भावते अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब संतों में गुरुदेव भगवान दिखाई दे, जगत में दिखाई दे, तो आपका बढ़िया भाव है। इसीलिए हमने कहा आप अपने गुरुदेव का मंत्र जपो और भाव करके सत्संग सुनो, बढ़िया काम हो जाएगा। गुरुदेव मरने वाले थोड़ी हैं, गुरुदेव तो अविनाशी अमर हैं, शरीर छूटने वाले हैं, ये भी शरीर एक दिन छूट जाएगा, है नहीं? इसलिए नाम जप करो और संतों का सत्संग सुनते रहो, ठीक है जी। हम तो ये देखते हैं YouTube के माध्यम से, श्रवण करते रहते हैं, देखते रहते हैं। राधे राधे। आज की इस परिप्रेक्ष्य में नई नई बच्चों का जो कल्याण हो रहा है आपके माध्यम से, इसके लिए सब ये श्री जी का और महाराज जी जो हमारे गुरुदेव भगवान हैं वो मौन रहते हैं, पर संकल्प उन्हीं का काम कर रहा है। गुरुजनों की कृपा ही प्रभाव डालती है। अपने तो अधम है, अपने में कोई सामर्थ्य नहीं, पर गुरु कृपा और इष्ट कृपा। जैसे अंगद जी ने प्रण रोपा ना रावण की सभा में, तो वास्तविक अंगद जी में इतनी सामर्थ्य नहीं थी। राम प्रताप सुमिर पन रूपा, भगवान के प्रताप का स्मरण करके कहा, तो बार बार जिनको मनुष्य कहता है मैं उनका एक साधारण दूत हूं, देख मैं तेरी सभा में पैर जमाता हूं, उखाड़ दे कोई वीर हो। 10-10 हजार योद्धा लगे थे, लेकिन क्यों? क्योंकि राम प्रताप सुमिर पन रूपा। तो हरिवंश प्रताप ही जानत हैं, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सर्वस्व हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। ये दंपति सी प्रिया प्रीतम का खेल चल रहा है कि वो अपने जनों का परिवर्तन कर रहे हैं, वो जन कल्याण कर रहे हैं। राधे राधे। श्री कृष्ण अपनी कृपा